हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह फिर से टेक्निकल टीम रविरंजन के साथ आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर इससे पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपका लिंक दे रहे हैं। उस लिंक पर जाके इससे पहले का वीडियो आप देख लीजिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा बता दें, पहला वीडियो का जो है मेन चीज़ हम कहे थे यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में पहले बता चुके हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो किसे मापा जा सके उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिस चीज़ को माप सकते हैं उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। उसके बाद आपको बता चुके हैं भौतिक राशियाँ में किसी भी यूनिट निकालने के लिए दो चीज़ ज़रूरत होता है। एक तो संख्यात्मक मान है और दूसरा आपका मात्रक है। और उसके बाद बता चुके हैं पद्धति जो होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 होते हैं मुख्य रूप से, FPS, CGS और MKS। FPS, CGS, MKS। FPS फुट पर सेकेंड सिस्टम, CGS सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम और MKS मीटर केजी सेकेंड सिस्टम। तो FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, CGS सिस्टम को फ्रेंच या फ्रांसीसी या मीट्रिक सिस्टम कहते हैं और MKS सिस्टम को यूरोगी सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम यानी पद्धति कहते हैं। CGS सिस्टम जो है यानी CGS पद्धति जो है 1956 में भारत में लागू हुआ था। उसके बाद बता चुके हैं SI जो है, SI पद्धति फ्रांस के राजधानी पेरिस के एक जगह है सेवरेस में 1971 ईस्वी में SI पद्धति को मान्यता प्राप्त हुआ। और SI पद्धति जो है यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। SI पद्धति का जो फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और SI पद्धति को ही हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। चलिए अब अगले जो है आज का टॉपिक की ओर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। SI पद्धति को ही हम लोग दो भागों में बांटे हैं। SI पद्धति 2 प्रकार का होता है। एक होता है आधारी या मूल मात्रक, आधारी मात्रक या मूल मात्रक। इसी का नाम है आधारी मात्रक या मूल मात्रक। आधारी का ही नाम है मूल मात्रक। और एक होता है संपूरक मात्रक। आधारी यानी बेसिक यूनिट कह सकते हैं और मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। इसका अंग्रेजी होता है आधारी को बेसिक यूनिट और मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट्स, दोनों बराबर होते हैं। एक होता है संपूरक मात्रक, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। संपूरक मात्रक को हम लोग कहते हैं क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो SI पद्धति कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है आधारी या मूल मात्रक, एक होता है संपूरक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, आधारी मात्रक या मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? आधारी मात्रक या मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जो आपको बताएंगे। और संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की संख्या 2 होती है। और बाद बाकी कितनी भी राशियाँ होती है वह व्युत्पन्न राशि है। जो व्युत्पन्न राशि आपको बताएंगे, व्युत्पन्न राशि जो है मूल राशि की सहायता से ही निकाली जाती है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि की सहायता से ही निकाली जाती है। तो आधारी मात्रक यानी मूल मात्रक कितने? 7 है। मूल मात्रक कितने? 7 है। संपूरक मात्रक कितने हैं? 2 है। और बाद बाकी जो होता है वह व्युत्पन्न राशि होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधारी मात्रक या मूल मात्रक, आधारी मात्रक या मूल मात्रक। ध्यान दें, मूलभूत राशि, लंबाई पहला होता है लंबाई, जिससे किसमें? मीटर में, द्रव्यमान को किलो में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में ज्ञात करते हैं। लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास, समय यानी टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, तापमान टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो इसका अंग्रेजी होता है। ध्यान देंगे, लंबाई यानी लेंथ को किसमें? मीटर में। इसका संकेत क्या होता है? m होता है। मीटर को किसमें विज्ञात करते हैं? m में, यानी संकेत होता है m। और बीमा जो इसका डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन होता है l। द्रव्यमान का kg होता है, इसका बीमा क्या होगा?
m होगा और लंबाई का l होगा। समय को सेकेंड में, इसका बीमा क्या होगा, t होगा। तो बीमा निकालने के लिए आप 3 गो जो ई है ऊपर वाला, इसका भी ज्ञान होगा तो आप निकाल सकते हैं। लंबाई और द्रव्यमान और समय का ज्ञात खाली रखते। बीमा के लिए लंबाई कहेगा तो l, द्रव्यमान के लिए m और समय के लिए t। कैसे याद रखिएगा तो देखिएगा, लंबाई को हम लोग कहते हैं लेंथ, तो इसका फर्स्ट लेटर देख लीजिएगा क्या होता है l, तो इसका बीमा में क्या लिखेगा l। और द्रव्यमान का फर्स्ट लेटर क्या होगा m, यानी द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास, तो इसका फर्स्ट लेटर ले लेना है तो बीमा में m लिख देना है। और समय का फर्स्ट लेटर होता है t, समय का क्या होता है t, यानी टाइम होता है तो इसका फर्स्ट जो है t, तो t ले लेना है। बीमा के लिए मात्र आप 3 को याद रखिएगा, LMT जो ये है o। और हम पहले भी बता चुके हैं, मूल राशि जो है मूलभूत राशि 7 है, जिसमें पहले 6 ही था। जब 1960 ईस्वी में फ्रांस में ही सभा लगा था, उस समय 6 ही था। 6 कहाँ तक था, यहाँ तक 6। लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, विद्युत धारा, तापमान और ज्योति तीव्रता ही थे। लेकिन जो पदार्थ की मात्रा जो है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यह 1971 ईस्वी में ये लागू हुआ था। पदार्थ की मात्रा 1960 में 6 था और 7वां जो है पदार्थ की मात्रा 1971 में लागू हुआ था। तो और ध्यान दे, फिर से याद करने के लिए जो मेन है मूल राशि के ही सहायता से हम लोग कुछ आगे करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, या आप न्यूमेरिकल बनाने के बाद भी यह बहुत ज़रूरी है सब चीज़ में, यूनिट निकालने में, डायमेंशन निकालने में। तो फिर से सुनिएगा, लंबाई को हम लोग मीटर में याद करते हैं, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में हम लोग ज्ञात करते हैं। और 3 को आप बीमा निकालने के 3 सिर्फ याद रखिएगा, लंबाई के लिए मीटर और बीमा में इसका क्या होगा l, क्योंकि लंबाई को हम लोग कहते हैं लेंथ, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है l। द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं मास, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या लेना है m। और समय का जो अंग्रेजी होता है टाइम, इसका फर्स्ट लेटर क्या रखना है t। 3 को ही बीमा के लिए मात्र 3 को याद रखिएगा। और 2 संपूरक राशि होते हैं, संपूरक राशि जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आप लोग को मालूम होगा, जब पहले, अभी तो कंपार्टमेंटल हो गया 10th या 12 में, इससे पहले होता था सप्लीमेंट्री से एग्जाम, जो 10th में फेल कर गए 1-2 विषय में, या 12 में फेल कर गए, उसके लिए होता है सप्लीमेंट्री से एग्जाम होता था। तो सप्लीमेंट्री क्या था, सहायता करने के लिए था। उसी प्रकार यहाँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, संपूरक राशि मूल राशि की सहायता करने के लिए है। तो सब 2 गो है आपका संपूरक राशि, एक है समतल कोण और एक है ठोस कोण या घन कोण। समतल कोण को अंग्रेजी हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, समतल कोण का अंग्रेजी होता है प्लेन एंगल, जिसको हम लोग ज्ञात करते हैं रेडियन में, संकेत होता है रेडी। ठोस कोण को हम लोग कहते हैं घन कोण, अंग्रेजी में कहिएगा इसका सॉलिड एंगल, और ठोस कोण या घन कोण का अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको ज्ञात करते हैं स्टेडियन में, संकेत होता है SR। कैसे ध्यान दीजिएगा, संपूरक राशि 2 होते हैं, एक समतल कोण, एक ठोस कोण या घन कोण। समतल कोण का इंग्लिश होता है प्लेन एंगल, और ठोस कोण या घन कोण का जो होता है सॉलिड एंगल। समतल कोण को रेडियन में और ठोस कोण या घन कोण को स्टेरेडियन में ज्ञात करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, संपूरक राशि का बीमा नहीं होता है, यानी संपूरक राशि जो 2 है, समतल कोण या घन कोण या ठोस कोण, इसकी बीमा नहीं होता है, यानी डायमेंशन इसका नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद इस पर जो आधारित है 3 प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो बार बार आपको पूछता है। एक बार यहाँ से आप देख लिए अच्छे से, उसके बाद 3 प्रश्न जो हम पूछेंगे, इसका आंसर अपने आप पहले देने का कोशिश कीजिए, हम बता रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है। आधारी मात्रक यानी मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन है, पहला मीटर, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है केजी और चौथा है रेडियन। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन मूलभूत राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा है तापमान, तीसरा है केजी और चौथा है नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, मूलभूत मात्रक है। मूलभूत मात्रक है, पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है ज्योति तीव्रता, तीसरा है
कार्य, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मालूम चल रहा है कि आप बना लिए होंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन आधारी मात्रक नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिएगा, निम्न में से कौन आधारी मात्रक नहीं है, यानी मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन है मीटर, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है केजी और डी है रेडियन। तो कौन मूल जो है आधारी मात्रक नहीं है? तो ध्यान दीजिए, मीटर तो है ही क्योंकि लंबाई को मीटर में, सेकेंड भी होगा क्योंकि टाइम को जो है समय को सेकेंड में मापते हैं, और केजी होगा क्योंकि द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम यानी केजी में ज्ञात करते हैं। रेडियन नहीं होगा क्योंकि रेडियन जो है संपूरक राशि है। रेडियन क्या है? संपूरक है। यह समतल कोण का होता है रेडियन, इसीलिए आंसर इसका होगा डी। निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है? तो रेडियन नहीं है क्योंकि रेडियन क्या है? संपूरक मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, निम्न में से कौन मूलभूत राशि नहीं है? मूलभूत राशि नहीं है। ऑप्शन है पहला लंबाई, दूसरा ताप, तीसरा केजी और चौथा यानी डी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा मूलभूत राशि नहीं है, मूलभूत राशि नहीं है मतलब इसमें से कोई नहीं है, इस सातों में से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई देखिए मूलभूत राशि है, ये नहीं होगा। ताप मूलभूत राशि है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद केजी, तो केजी देखिए, केजी यानी किलोग्राम मूलभूत मात्रक है, इसलिए आंसर होगा केजी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ सवाल कह रहा है मूलभूत राशि नहीं है, तो लंबाई मूलभूत राशि है, ताप मूलभूत राशि है, लेकिन केजी जो है मूलभूत मात्रक है, केजी ही आंसर होगा। तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं, मूलभूत मात्रक है, इसमें दिया है मूलभूत मात्रक कौन है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है ज्योति तीव्रता, तीसरा है कार्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूटन नहीं होगा, इसमें खोजिए न्यूटन कहीं है? नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। ज्योति तीव्रता है लेकिन मूलभूत राशि है। ज्योति तीव्रता क्या है? मूलभूत राशि है। यहाँ कह रहा है मूलभूत मात्रक कौन है? कार्य भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। मूलभूत मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि मूलभूत मात्रक देखिए ये है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, इनमें से कोई एक होता तो मूलभूत मात्रक होता। और इस सातों में से लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा कोई होता तो मूलभूत राशि होता। ये पूरा मूलभूत राशि है, ये मूलभूत मात्रक है, ये संकेत है, जो है बीमा है। तो गौर कीजिएगा एक बार फिर से, 7 गो मूलभूत राशि आप याद रखिएगा। इसमें 1960 में 6 ही थे और पदार्थ की मात्रा जो है उसका वह हुआ 1971 में। 1971 में पदार्थ की मात्रा आए थे, उससे पहले जो है 6 1960 में ही थे। 2 संपूरक राशि है, 7 मूलभूत ये राशि है, यह आधारी राशि है, 2 को संपूरक राशि है, और बाद बाकी जो है व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव जो है इसको मूलभूत राशि की सहायता से ही हम लोग निकालते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलते हैं फिर से। जो ए है वह पूरा आपका समझिए तो खोआ है, यानी पूरा मलाई छांट के इसमें दिया गया है। ये याद कीजिएगा अच्छे से, इसे एक नंबर जो है फिक्स है। इसके बाद हम लोग जो है व्युत्पन्न राशि बताएंगे, जैसे निकलता है यूनिट डायमेंशन, मूल राशि की सहायता पर इसके बाद चलेंगे। इसके ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर का एकत्रित है एक ही जगह। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। भौतिक राशि मात्रक, इसी का जो अंश है इस यहाँ भी दिया गया है क्योंकि 10 के बाद 11 से यहाँ है। भौतिक राशि मात्रक कहा गया है। न्यूटन और डाइन जो है किसका मात्रक है? न्यूटन और डाइन किसका मात्रक है? तो न्यूटन और डाइन बल का मात्रक है। भौतिक राशि बल है, इसका जो मात्रक है न्यूटन या डाइन है। न्यूटन जो है वह बल का एसआई मात्रक है और डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। तो बल ही का मात्रक है न्यूटन और डाइन दोनों। न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक। अगर एग्जाम में पूछते बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? डाइन होगा। फंसाने के लिए दे देता है। बल का एमकेएस मात्रक क्या होगा? तो हम कल ही बता दिए हैं इसे। एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति से ही लिया गया है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? न्यूटन ही होगा। जब कहेगा बल का एमकेएस तब भी न्यूटन। चलिए, दाब जो है भौतिक राशि, इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है और बार होता है। पास्कल होता है दाब का एसआई, बार होता है सीजीएस।
तो दाब का क्या होगा पास्कल और बार। कार्य का क्या होगा, तो कार्य का होगा जूल या अर्ग। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल या अर्ग। जूल एसआई है, अर्ग सीजीएस मात्रक है कार्य का। उसके बाद चलते हैं ऊर्जा का क्या होता है, ईवी के डब्ल्यू एच। ईवी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से यहाँ लिख लीजिएगा, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और के डब्ल्यू एच किलोवाट घंटा। के डब्ल्यू एच क्या, किलोवाट घंटा। ये किसका होता है, ऊर्जा का होता है। ये बार बार पूछता है आपको के डब्ल्यू एच। आप सेट मारते होंगे या सेट मारिएगा मैंने बनाइएगा तो देखिएगा वहाँ बार बार यही आता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, ऊर्जा का। उसका शक्ति का देखिए, वाट, किलोवाट और शक्ति एचपी। शक्ति का 3 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाट होता है, यहाँ डब्लू लिख दीजिए, डब्लू। किलोवाट भी होता है के डब्लू, डब्लू के डब्लू। और होता है एचपी यानी हॉर्स पावर। किसका होता है, शक्ति। वाट, किलोवाट और शक्ति यानी एचपी हॉर्स पावर किसका होता है, शक्ति का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देगा, पता है इनमें से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है, दे देगा इनमें से कौन शक्ति का मात्रक नहीं। ऑप्शन दे देगा आपको डब्लू, ऑप्शन दे देगा दूसरा के डब्लू, ऑप्शन तीसरा देगा के डब्ल्यू एच और ऑप्शन चौथा देगा एचपी। तो वहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, देखते हैं कि सब में डब्लू डब्लू तो है, एगो एचपी डब्लू वाला नहीं है और मार देते हैं एचपी हॉर्स पावर। लेकिन हॉर्स पावर है शक्ति का मात्रा, गलती नहीं कीजिएगा। वहाँ पर के डब्ल्यू एच मारिएगा क्योंकि के डब्ल्यू एच होता है किलोवाट घंटा किसका, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा शक्ति का नहीं होता है, किलोवाट घंटा किसका होता है मात्रक, ऊर्जा का। और वाट या किलोवाट या एचपी जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। और शक्ति जो होता है एचपी शक्ति का मात्रक आगे बताएंगे। एक शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक एचपी बराबर कितना, 746 वाट होता है। तो किसका, शक्ति का है। और बार बार ये पूछता है हर्ट्ज किसका होता है मात्रक, आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें, डेसिबल में। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई जो है किसमें, O3। ओजोन परत का सूत्र होता है O3। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापा जाता है, डॉप्सन में। और समुद्र की गहराई कहेगा तो फैदम में, समुद्र की गहराई फैदम में। प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात तीनों जो है उसका होता है मात्रक ओम। तीनों का मात्रक होता है ओम। ओम का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध हो, प्रतिबाधा हो या प्रतिघात हो, तीनों का क्या होता है, ओम होता है। अंग्रेजी में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। देख लीजिएगा सवाल यहाँ से उठता है। प्रतिरोध का रेजिस्टेंस, प्रतिबाधा रिएक्टेंस और प्रतिघात इम्पीडेंस। वहाँ सवाल देने वाला जो है वहाँ आपको फंसा देगा, कहेगा इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है, कहेगा वहीं तक उलट गया। वहाँ इम्पीडेंस यहाँ तो पढ़ा प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, वहाँ दे दिया इम्पीडेंस। तो घबराइएगा नहीं। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात यानी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस तीनों का क्या होता है मात्रक, ओम ही होते हैं। तीनों का ओम होता है। चलते हैं आगे की ओर। इसी का पार्ट इधर है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स किसमें, ल्यूमेन में। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर या मैक्सवेल में। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल में और ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में। श्यानता गुणांक को पॉइज में। श्यानता गुणांक को किसमें, पॉइज में। विभव को वोल्ट में, माने विभव का क्या होता है मात्रक, वोल्ट होता है। आवेश को कूलॉम में या एसी या एससी। ध्यान दीजिए, एसी या एससी क्या है, आवेश का जो होता है मात्रक कूलॉम भी होता है, एसी भी होता है और एससी भी होता है। यानी एसी क्या, एब्सोल्यूट कूलॉम। एसी का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट कूलॉम और एससी मतलब स्टेट कूलॉम। ध्यान दीजिएगा, वहाँ लिख लीजिएगा। आवेश का कूलॉम भी होता है, एब्सोल्यूट कूलॉम भी होता है, स्टेट कूलॉम भी होता है। तीनों आवेश का है। दूरी देखिए, दूरी प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, खगोलीय मात्रक भी दूरी का है, पार्श्व की भी दूरी का है, सभी दूरिये का है।
यहाँ पर दूरी का 3 है, प्रकाश वर्ष भी, खगोलीय मात्रा के पार्सेक भी है। तीनों का आपका हम वैल्यू भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि तीनों दूरी का है, लेकिन वहाँ सवाल बनाने वाला जो पूछने वाला वहाँ थोड़ा सा ये 3 गो में से 3 गो सवाल निकाल देता है। पहला बताएगा, बताइए प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, फंसाने के लिए देखिए क्या देगा, कहेगा प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, ऑप्शन दे देगा प्रकाश की, ऑप्शन बी वर्ष की, ऑप्शन सी अधिवर्ष की, और ऑप्शन डी दूरी की। आदमी देखता है कि सब प्रकाश वर्ष, नाम है प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश होगा और वर्ष भी होगा, लेकिन यह वर्ष और प्रकाश से नहीं है, इसका क्या होता है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका, दूरी का है, यानी 1 लाइट ईयर। प्रकाश मतलब 1 लाइट ईयर किसे कहेंगे, तो 1 साल में जितना प्रकाश पृथ्वी पर आती है उसी को हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। इसका वैल्यू हम आगे बताएंगे। दूसरा होता है खगोलीय मात्रा, यह भी दूरी का है, लेकिन किसके दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का जो मात्रक होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का मात्रक जो होता है वह खगोलीय मात्रक होता है। और एक पार्सेक होता है, सबसे लंबी दूरी मापने का जो है पार्सेक द्वारा ही माप जो बार बार पूछता है। सबसे लंबी दूरी जो है ऑप्शन देगा प्रकाश व खगोलीय मात्रक पार्सेक, तो किसमें सबसे लंबी दूरी, पार्सेक में सबसे लंबी दूरी मापा जाता है, किसमें, पार्सेक में। लेकिन तीनों क्या चीज़ मापता है, दूरी ही, लेकिन सबसे लंबी दूरी कहेगा, सबसे लंबी दूरी तो पार्सेक में कहेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी तो आप खगोलीय मात्रक में, और 1 लाइट ईयर तो दूरी का है, ये है जो आपका 1 साल में सूरज का रोशनी जो हमारे बीच आती है उसी को कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो गौर कीजिएगा, ये सब जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये है इतने 18 गो से ज़्यादा नहीं, 18 गो आप अगर याद कर लिए तो इसी में से घुमा घुमा के आएगा। वहाँ कहीं आपको दे देगा KWH, बार बार पूछता है KWH वाट की सब दे देगा। उसके बाद इसी में से कोई देगा CGS दे देगा, SI दे देगा, तो बार बार पूछा जाता है, तो इस पर गौर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम अगले जो है दिन अगले कुछ नए तथ्य के साथ अगले वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर व्युत्पन्न राशि हम बताएंगे। अभी थोड़ा लंबा वीडियो चल जाएगा, इसलिए टॉपिक तक हम विराम लेंगे। अगले वीडियो में आपको व्युत्पन्न राशि बताएंगे, जिसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन जो है निकालना बताएंगे। सो आप देख कर ही निकाल दीजिएगा। वहाँ पर सिर्फ आपको अगर सूत्र थोड़ा सा मालूम है तो देखिएगा और बता दीजिएगा, तो इसका यूनिट यही होगा, इसका डायमेंशन वही होगा। फिर से बता देते हैं, अगर पहला बार आप अगर यूनिट डायमेंशन का देख रहे हैं तो इससे पहले जो लिंक हम दे दिए हैं वो लिंक पर जाके पार्ट 1 आप जाके पहले देख लिए, उसके बाद पार्ट 2 देखें तो पूरा आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, अपने जो ग्रुप हो व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें शेयर करें, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत।